रामा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्चनी बंदनी श्री श्री 1008 परम पूज परम सिद्ध सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोट को प्रणाम। और हमारे राम जानकी के जो संत जी आए हुए हैं मंदिर से, उनकी चरणों में मेरा कोट को प्रणाम। मैं सभी संत महान पुरुषों में मेरा कोट कोट प्रणाम। आए हुए हमारे विद्वान कलाकार जैसे हमारे सत्यप्रकाश जी बहुत अच्छे भजन गायक हैं, हमारे मास्टर बसंतलाल जी, उन्हीं के भाई राजू, संचालक में हमारे बिजलाल दादी। पर साल हमसे बिजलाल दादी ने कहा अलका छवा कभी गए हो? हमने कहा हाँ मास्टर गए तो हैं, लेकिन बहुत साल हो गए। उस समय में रामोतार सागरदास जी सब थे, उनकी भजन हो रहा था। तो अपना अपना पेंच दिखा रहे थे, वहां का खींच रहे थे, वहां का खींच रहे थे। हमारे कामतानंद जी नाल में थे, अच्छी बजाते हैं ढोलक, वो मेरे साथ में थे। रामोतार ने पूछा, बोले बताओ हमारे में कमी रहेगी सागरदास में? तो हमने कहा अच्छा तुमने पूछ रहे हो। बोले क्यों? कहना तो माँ कमी रहा, तुम माँ कमी रहा मेरे में। बोले तुम्हारे में क्यों कमी है? मेरे को तो सहूर नहीं। ऐसा कह रहे थे, मुझे याद है। कर लीजिए भजन। और हमारे जितने कलाकार आए हुए हैं श्रेता समाज में, सबका मेरा नमस्कार पहुंचे। पर मैं कहता हूं कि जब हम पहले आए थे उस समय में तो जगह में भीड़ रहा थी, इतनी की जगह नहीं होती थी बैठने के लिए। अभी दिने दिन भजन जा रहा है क्या? ऐसा लगता है कि भजन जाने में और लाके लाग गया गाँव का धक्का। अब मैं सुन लेना, ये तुम्हारे गांव की बदनामी होगी जो कि इतना पैसा खर्च होता है और हमारे दूर दराज से सभी संत महान पुरुष विद्वान कलाकार आते हैं तुम्हारे यहाँ। और यदि अगर तुम लोग आते नहीं है तो तुम्हारी बदनामी होगी। क्या करे, पैसा तुमने भेज दिया, खर्चा भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। तो ऐसा थोड़ो है कि तुम जब तुम हल्ला मचाओगे तुम्हारे दरबार जाया करो। ऐसा नहीं, सत्संग सुनोगे, हो सकता है कोई बाड़ी संतों की निकल आए या कलाकार विद्वान से निकल आए, कोई ऐसी बाड़ी सुनकर के तुम्हारा कल्याण हो सकता है। याद रखें। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही सर्वम मम देव देवा। क्यों?
ये प्रार्थना करता है जीव कि आपकी कृपा है प्रभु, आप चाहे तो मुझे उबार लो, चाहे मुझे नरक में डाल दो। मेरे से गलती यूं हुआ कि जब मैं गर्भ में हुआ था तो आपसे मैं करार किया था और प्रार्थना किया था, प्रभु मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन यहाँ भुई गिरो भौठा पर पानी, जिम जिम माया लपेटानी। जब माँ के गर्भ में था करार किया था, धरने में गिर गया, कहां कहां करने लगा। पानी बरसता है ना, बिल्कुल पारा की तरह होता है ऊपर, जब धरने में आ जाता था ढाबर हो जाता, गंदा हो जाता है। इसी तरह से ये जीव पहले सूक्ष्म होता है और जब ये शरीर में आ जाता है तो गंदा हो जाता है। लेकिन निर्मल कहाँ होगा? मोरे प्यारे मना सत्संगत में तीरथ है। मैल अपना छुटा लो मेरे प्यारे मना, मैल छूटी तो सत्संग में छूटेगा, हिजड़न में नहीं छूटेगा। याद कर लेना, न हिजड़न में छूटी, न रनियन में छूटी, न टीवी में छूटी, न मोबाइल में छूटी। जब छूटेगा तो हमारे संत महान पुरुषों के बारे में सुनेगा और सुनकर अपने जीवन में उतारेगा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे नहीं परलोक सम्हारा। क्या कहा है? साधन धाम, बद्रीनाथ मन सधी। कहां सधेगा? सत्संग में। मोरे प्यारे मना सत्संगत में तीरथ है। मैल अपना छुटा लो मेरे प्यारे मना, मैल छूटी तो सत्संग में नहीं छूटेगा। अब हमारे जितने हैं इस ग्राम में, याद कर लेना, यह ग्राम अलकछवा, कहीं भी चले जाओ, हरिद्वार तक कहीं भी जाओ, अलकछवा का नाम चल रहा है कि अलकछवा में अखंड भजन 3 दिन बराबर चलता है और बहुत संतों का सेवा होता है। हम लोग जब अपने यहाँ राजस्थान में पहुंचते, जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ भी बताया करता हूँ कि आज के दिन वहाँ अलकछवा ग्राम है, राठ क्षेत्र में, बहुत अच्छा संतों के विषय में और विद्वानों में हर चीज में आगे हैं। जबकि यह गांव में बड़े मुश्किल में जाने किराए माहिती 4 बैठी रही है, वो चली गई पहले। आज लागत है बांधे रहे उनका। और हमारी जो है सुरेता तो कम है, 2-4 हुई है। ये गांव में पे 10-50 जन का गायक हो, ये हाल है। कल आएंगे, ठीक है, कल आएंगे, कल आएंगे। सुनिए मैं जब जई हो कचहरी, जय हो महाराज। और समझी परी जब जई हो कचहरी। परी जब जई हो कचहरी, समझी परी जब जई हो कचहरी। मांस मछरियाँ बहुत दिन खायो, मांस मछरियाँ बहुत दिन खायो, बहुत दिन खायो मांस मछरियाँ।
समझी परी जब जइहो कचहरी। यहाँ तो माफ हो जाएगा, मर्डर कर दिया 40-50 लाख रुपया दे वजन माफ है या कचहरी में। और वहाँ जब के बार 10 बार तौल दिया बराबर रुपया फिर भी माफ नहीं। याद कर ले, परमात्मा के यहाँ कोई माफ नहीं। जब हम मजिस्ट्रेट पे बैठे हैं ना, हिसाब लेते हैं, तो वहाँ कोई माफ नहीं। जितने अवगुण कीन दुनिया में, जितने अवगुण वो सब सैया से बतावे का परी जब जइहो कचहरी। समझी परी जब जइहो कचहरी। समझी परी जब जइहो कचहरी। बांधे जइहा लाल खम में, यहाँ चल जाएगी चोरी, लेकिन परमात्मा घट घट में बैठे हैं। कबीर साहब कहते नहीं कि न मैं मेढ़ा मैंने बुकरी मैंने छोड़ी गलास में, और मोको कहाँ ढूंढो बंदे में तेरे है मेरे पर दूरी। बताओ, दूरी नहीं, खास में बैठे हैं वो, कहीं दूर नहीं, वो सब जानने वाले हैं। लाल खम में बांधे जइहा, लाल खम में बांधे जइहा, बांधे जइहा। लाल खम में बांधे जइहा। मुगदर मारे खूब खली जब जइहो कचहरी। समझ पारी जब जइहो कचहरी। समझ पारी जब जइहो कचहरी। समझ पारी जब जइहो कचहरी। कबीर सुनो भई साधो, बिना भजन के पछताए का परी। याद रखिए, बगैर भजन के कल्याण होने वाला नहीं। चाहे तुम टीवी देखा, चाहे तुम मोबाइल देखा, चाहे जड़न के पास जा,
बस कल्याण होगा तो भजन में ही होगा। भजन करे तो कोढ़ी तरे जिनके हाड़ न चाम। हाड़ चाम के नहीं होता आत्मा के, और कोढ़ी भी तर जाता है, वो ताकत होती है इसमें। जानते हो पहले ये जो है फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, और जर्नल वाले में भाग फिरत है। जर्नल वाला डिब्बा जानते हो, जहाँ पैसा कम लागे फ्री चले जा। यवा फर्स्ट क्लास का डिब्बा भैया माँ महंगा है तो बिरले जात है, ये बात है। अब भजन कही रीत, भजन कही री जाम के पुतरिया कही। अब भजन कही रीत, भजन कही जाम के पुतरिया भजन। ऐसा बता रहे बुद्धि कह रही है मन से कि तब भजन कर ले, बार बार मनुष्य जामा नहीं मिलेगा। जब बहुत भजन किया जाता है, बहुत गुरुओं की सेवा किया जाता है, तब कहूँ मनुष्य को जामा मिलता है। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़ा भाग बताया है भैया। स्वामी जी लिख सकते थे बड़े भाग हाथी तन पावा, बैल तन पावा, ऊंट तन पावा, यही लिख सकते थे। पर मानव के लिए ऐसा क्यों लिखा है? यहाँ बड़ा भाग है, यही में ब्रह्म है। यही ले अंडा सुट कर चाय जात है, यही ले दारू पिया चाय जात है, यही का भाग माने बैठे। जितना यानी हमारे संत महान पुरुष डुग्गी स्पीड रहे जगह जगह पर, उतने ज्यादा इसका विस्तार हो रहा है। हम सोचते थे कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आगे है दारू में, वो सब पीछे हो गए। यहाँ जो है यूपी आगे हो गया। गैया बछला चमकेरा, गैया चमकेरो, गैया बछला चाम क्या है दूध। और चामे के रो बनो दिहैया, चामे पीगा दूध। ये चाम से दूध निकल रहा है, और चामे पिए में लाग है। भैया ये जात की बात नहीं भाई है, न जात के विषय में कोई बात चल रही है। यानी सब चाम की बात बता रहे हैं, पर सोना नहीं बताया, न लोहा बताया। अगर ये बताता होता, क्योंकि जन्म जयते शूद्रा वेद पा विप्रा संस्कारे द्विज ब्रह्म जाने सुब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानने वाला है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और चामे केरो मढ़ो नंगाड़ा सो बाजे चारों। ये चाम का बना हुआ है। शायद मेरे जान में कहो 60-70 साल तो हुई गो हो ये कार्यक्रम चलाते हुए गांव को।
हमारे आज सामने दादी को तो शरीर है नहीं है, रामदास दादी बड़े प्रिय थे, बहुत अच्छा स्वभाव था उनका और उन्हीं का ज़्यादा कृपा रहती थी। संत कलाकार विद्वान को बुलाने के लिए रामदास दादी बहुत आगे रहते थे इस विषय। उतने टाइम याद कर रहा था और हमारे ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ विद्वान आते रहे हैं, जैसे नाथुराम, निराला, शिवराम, रामोतार, अर्थरा के सुखी और सागर दास और क्या कहते हैं हजारी बाबा, न जाने कितने कितने अच्छे अच्छे विद्वान कलाकार यहाँ आए हैं कि जो हो इनको विद्वान कहिए। ये सब कृपा हमारे रामदास दादी की रही है जो कि उनने यहाँ बुलाए हैं। मैंने एक रास्ता पूछा कि रामदास दादी बने ही, कहा नहीं शरीर चला गया। वो ऐसे महान पुरुष हो चुके हैं। केरी पोतली हाँ जामे केरी पोतलिया बिरादा बेपान मुकमा ओढ़े झीनी चदरिया वाखा बड़ा गुमान। अहंकार रूपी चादर ओढ़े बैठे, जब लगी अपना अहंकार नहीं हटेगा तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। याद कर लें, ये हमारे सभी संत महान पुरुष हैं। आप हमको जगाने के लिए आए हैं कि जाग जाएं और सुन करके अपने जीवन में उतारें। ये बात है। रानी राजा जम के रो रानी राजा, जम के रो रानी राजा। चाम के रो रानी राजा, चाम क्या रे उजीर। चामे के रो सारी दुनिया कही के दास कबीर। उन्हें जात नहीं बता गए, कबीर साहब ऐसे रहे हैं दोनों को फटकारा, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि दोनों के थे।
ओढ़न सा वही देश का जहाँ प्रीतम प्यारा जहाँ प्रीतम प्यारा ओढ़न साही देश बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सभी संत महान पुरुषों की जय हो।